भाभी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सबसे मेन क्वेश्चन, आपकी भाभी की एज क्या है, आपकी भाभी क्या जॉब करती है, आपके दादा या भाभी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। बहुत सारे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाभी की एज से रिलेटेड। नमस्कार पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला, बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई सुबह दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हूँ एल में अपन अल्मोड़ा वाल घर बटी, और अल्मोड़ा वाले घर में हम अकेले बैठे हुए हैं दोस्तों। अकेले ही रहती हूँ मैं इस घर में, वैसे भी फिलहाल मैं अकेले नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास है बहुत सारा काम। तो ये देखो भाई, मेरे पास है यहाँ पे एक परात भर के माल्टे टेस्टी टेस्टी से, और ये माल्टे आए हुए हैं हमारी मंजू बुआ के घर से। वो आई हुई थी शादी में। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि आपके बुआ लोग क्यों नहीं आए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाकी फिलहाल अभी पहले माल्टे वगैरह छिलने का काम करते हैं क्योंकि मुझे जाना है आज जूस बनाने के लिए। अभी 11:30 बजे का टाइम हो गया और अभी मैं माल्टे छिल रही हूँ भाई, क्या ही कहें। तो फटाफट से पहले ये काम निपटा लेते हैं क्योंकि और काम निपटाने थे। अभी मुझे ब्लॉग वगैरह का काम भी करना था, इस वजह से नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। तो फटाफट से ये काम निपटाते हैं। फिलहाल दोस्तों माल्टा वगैरह मैं छिल ली और यो थैली में कर हेली पैक। और जूस सेंटर बटी बिस्ट अंकल जी मेरा फोन ले आएगो कि जल्दी से आ जाओ। मैंने उनका फोन करे 2 बजे बंद कर दूंगा। 12:30 बज गए हैं भाई। माल्टे छिलने में बहुत टाइम लग गया, तो फटाफट से बैग में रखते हैं और चलते हैं मार्केट की ओर। स्कूटी ले मैंने स्टार्ट कर ली। यहाँ 11:57 हो रहा है, यहाँ 12:30 हो रहा है। तो चलते हैं भाई अभी मार्केट की ओर। कॉलेज गेट के रास्ते जाना पड़ेगा, आई थिंक मुझे वहाँ से थोड़ी सी जल्दी पहुँच जाऊँगी। फिलहाल दोस्तों मैं पहुँच गई मार्केट क्या चौघनपटा से ऊपर को जा रही हूँ। ये चौघनपटा से बीच वाला रास्ता है जो यहाँ से ऊपर को चाइना टाउन की तरफ को। चलो भाई फटाफट। और अभी मैं पहुँच गई हूँ देखो बिस्ट फल प्रशोधन इकाई में। तो यहाँ चलते हैं फटाफट से, मुझे यहीं जाना है जूस बनाने। तो जूस सेंटर बेटी मैं पहुँच गई हूँ एल घड़ी दुकान में। मैं एक घड़ी लिंच, यहाँ पे घड़ी देख रही हूँ मैं वाइट कलर की। वैसे ये घड़ी का डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, इसमें वुडन वो है। ठीक है। हाँ ऐसे बन जाए। जैसे ये सुई भी निकल जाती है। हाँ हाँ निकल जाती है, निकालना चाहिए तो ये भी निकल। हाँ ये निकालनी पड़ेंगी तभी इसके बाद इसमें डिज़ाइन बन पाएगी ना। फिर आप कर लेना ताकि बहुत ऊंची भी ना रहे। हाँ उसके बाद ये पकड़ेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे और ये दबा दिया आपने बाहु को। हाँ ये फिर लग गई, कर लेंगे आप। हाँ हाँ दोस्तों मार्केट बटी काम निपटा वेर मैं पहुँच गई फिर से जूस सेंटर में। फटाफट से जूस वगैरह बनवाना और उसके बाद निकलते हैं। अभी मैं ब्लॉग का काम भी कर रही हूँ भाई, 2 बजने वाला है यार। नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों जूस का जर्किन हमने ले लिया है। 5 लीटर जूस बना मेरा, 3 किलो माल्टा था। तो ये है भाई, अब लेके चलते हैं इसको। चलो भाई, आपको भी जूस बनाना है ना तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये है नंबर, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे कहाँ पे है। चलो भाई अब चला जाए। तो जूस वगैरह सेट कर लो मैं गाड़ी में, कितना ही जो जूस है जैसे कि। बाकी चलते हैं अब, मुझे जाना है एक चक्कर ताई जी के वहाँ। उनके वहाँ देख के आती ताई जी अगर आ गई होंगी तो उनको साड़ी वगैरह भी देनी थी, और साथ में देवीदा भी आ गए होंगे शायद। तो देवीदा के यहाँ भी मेरा काम था, तो अगर वो आ गए होंगे तो देखूंगी, फिर उसके बाद चलेंगी घर की ओर। फिलहाल दोस्तों मार्केट का काम निपटे वेर मैं पहुँच गई अपन घर। और हमारे घर में ना किसी के जूते छूट गए हैं शादी से, किसके हैं पता नहीं। जब से शादी हुई है तब से यहीं पे रखे हैं, किसी के नहीं है यहाँ। जिसके हैं अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट में बताना, ठीक है। चलते हैं भाई कांडपाल निवास के अंदर। फिलहाल दोस्तों 4:45 बजे और टाइम है वो, और मैं फिर से एल लागू बाट मली बाजार हूँ। मैं कौन है, मैं घर बैठी थोड़ा बहुत सामान ले आई छी। तो मगर देवीदा वाले जान छी, ताई जी का वाले जान छी, लेकिन ताई जी के फ़ोन करी तो वो तो आई घर नहीं आ रहे। तो देवीदा के वहाँ जाके आऊँगी एक चक्कर। देवीदा आ तो गए हैं, उनकी गाड़ी दिख रही थी। ऑफिस से आ जाएंगी तो उनके यहाँ भी जाऊँगी। पहले मार्केट के जानूँ, मुझे मिलना है रोहित से। रोहित के लिए मम्मी ने सामान भेजा है घर से, उसको सामान देते हैं, मार्केट का काम निपटाते हैं, फिर आएंगे नीचे को। कितने चक्कर लग गए आज मेरे।
आज बहुत दिनों बाद मैं अपन क्लास में ले गई हूँ। क्लास में क्या मतलब कुंजिका से मिलने के लिए। आजकल तो मैं बहुत टाइम बड़ी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे। अब कुछ टाइम बाद मैं क्लास भी आऊँगी। बाकी कुंजिका से मिलना था, कुछ बातचीट वगैरह करनी थी। बातचीत की और हम आ गए थे। बाय बाय। रोहित शर्मा और हम गए थे कुंजिका की शॉप में, कुछ काम था। लो भाई, ये मम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए और मोहित के लिए। सब स्क्रिप्टेड है, मैं घर से लाया था। हाँ, मैंने घर में दिखाया था। आईजा, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों। फिलहाल 9 बजे और टाइम है रो मार्केट बटी, तो मैं 6:30 बजे घर आ गई हूँ। देविदा को मैंने कॉल करी, बट देविदा शायद कहीं बिजी थे। उन्होंने कॉल मतलब उसमें कट कर दिया था। तो ना लीजिए घर बटी में क्या ओलिवेर ऐड छू, मतलब उनके लिए भी रखे हुए थे केले, तो उनको देना तो कैंसिल ही हो गया अभी फिलहाल, क्योंकि भोरती तो मैं घर हूँ जान छू। मैं आज घर जाने वाली थी, लेकिन मेरा काम था शाम के टाइम, जो कि कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही रहा। बाकी एल में लागू सामान वगैरह पैक करने में खिलेगी। अब मैं यह हफ्ते न्यूल अल्मोड़ा, अब मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ही आऊँगी अल्मोड़ा, तो सामान वगैरह लेके जा रही हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि चेतना आपके बैग में क्या रहता है। तो इसमें थोड़ा बहुत कैंटीन का सामान है, चाय पत्ती वगैरह घर वालों ने कहा था चाय पत्ती लेके आना। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आप कौन सी चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हो। तो वैसे तो हम शेरा चाय का इस्तेमाल करते थे, बट इस बार पापा मार्वल टी लेके आए कैंटीन से, स्पेशल इलायची चाय। हम इलायची चाय ही यूज करते हैं। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। शेरा चाय का तो बड़ा अच्छा टेस्ट था पहले, लेकिन फिर ना इलायची वाली चाय रोज पीते रहो तो फिर वो स्वाद अब जैसे ही हो जाता है। बाकी अपने लिए मैं ये केक वगैरह लेके आई थी, ये तो घर के लिए है। खैर ये फ्रूट ब्रेड लेके आई थी, ये भी केक जैसा ही होता है। कुछ भी नहीं खाया मैंने, सब घर जाएगा, घर वालों के साथ खाएंगे। अब बाकी फ्रूट वगैरह ने धरना छू मैं, क्योंकि ना इस बीच गांव में ही प्रोग्राम है और शादी वगैरह का भी प्रोग्राम है। मुझे शादी में भी जाना है एक जगह। तो यवान पहले तो नई लुगड़ बना रही ना, मेरे पास इतने ज्यादा नए नए कपड़े हैं, आप मुझे समझ में नहीं आ रही कि मतलब कब पहनूं मैं उन कपड़ों को। ओकेजन नहीं है लेकिन कपड़े ज्यादा है। इस बार मेरे साथ उल्टा हो रहा है। इतने कपड़े, इतने सूट बन गए। फिलहाल एक प्यारा सा सूट मैंने ये बनाया हुआ है, जो कि पुष्कर के घर से मुझे मिला था पिछले साल, और ये इतना प्यारा था ना, जब मैं पहनूंगी ना उसी दिन आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल आप ऐसे ही देख लो, ठीक है। इसको मैं पहनने वाली हूँ 12 तारीख को, जिस दिन हमारे गाँव में गोलुथान मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस दिन के लिए स्पेशली रखे हैं मैंने ये कपड़े, तो इसको पहनेंगे उस दिन। बाकी और सामान वगैरह धर लूं। और साथ में ना मैं ये भी लेके आई थी, एक ये घड़ी जो लेके आई थी, मुझे ये अच्छी लगी। अब मैं इसमें एयरपोर्ट आर्ट करने वाली हूँ। जिस शादी में मुझे जाना है उसमें सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, और मैं आज घड़ी खरीद के लाई हूँ एयरपोर्ट आर्ट बनाने के लिए। तो पता नहीं क्या ही होने वाला है मेरा, देखते हैं। बनेगा तो ठीक, नहीं तो वो भी चलेगा। कुछ और गिफ्ट देंगे, गिफ्ट तो क्या यही बनानी पड़ेगी फटाफट से। बाकी सामान वगैरह सब अल्लाह बटी सेट कर देने के लिए भोरती में नहजुल। और एक कमेंट ये आ रहा था, मैं देख रही थी कि आपकी बुआ लोग नहीं आए थे शादी में। तो दोस्तों बुआ लोग आए हुए थे, लेकिन वो बारात वाले दिन आए हुए थे यहाँ घर में। फूफा जी तो बाराती भी आए हुए थे, बुआ यहाँ आई हुई थी। मम्मी लोगों से मुलाकात हुई होगी, और फिर शाम को लोग चले गए। मंजू बुआ के यहाँ से माल्टे भी आए थे, जिन माल्टों का मैंने आज जूस बनाया है। 1 कट्टा माल्टे आए थे, जिसमें से कि 3 किलो माल्टों का मैं जूस बना के आई हूँ। कुछ तो सड़ गए, खराब हो गए, कुछ हमने बांट दिए, कुछ घर लेके गए, कुछ मैंने घर के लिए अभी रखे हैं। बाकी इधर उधर रिश्तेदारों में हमने बांट दिए थे। बाखली में भी बांटे, जो मंजू बुआ के वहां से आए हुए थे, वो फलों के साथ हमने 2-2 दाने सबके लिए रखे। तो ऐसा ही होता है भाई। और मैंने एक Q&A लीजिए पोस्टले डाल रहे हैं, तो वो मतलब यह वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँ भोरती, क्योंकि ना मैंने अभी पोस्ट डाली है Q&A वीडियो के लिए। तो उसमें जो भी कमेंट आएंगे मैं उन हिसाब से, वैसे तो आज के ब्लॉग में ही 102-103 कमेंट आ चुके हैं अभी तक सवालों के, बट मैंने एक पोस्ट भी डाल दी, तो मैंने सोचा कि कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिलहाल अभी क्या करना है, अभी सामान पैक करती हूँ। ईमेल का तो सामान सेट करना चाहिए, मैं अभी तक सामान ही सेट कर रही थी भाई। कितना सामान सेट करना था, कितना बाद में होगा अब देखा जाएगा। कितनी देर तो मैंने दादा भाभी से बात करी, वैसे तो उसी में टाइम लग गया। तो चलो भाई सामान रखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नई सुबह टिकट में ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हो। बेईमेल Q&A लीजिए पोस्ट डाल रही, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखने। तो भाभी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सबसे मेन क्वेश्चन, आपकी भाभी की एज क्या है, आपकी भाभी क्या जॉब करती है, आपके दादा या भाभी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है।
बहुत सारे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाभी की एज से रिलेटेड आए हैं और सबको यही जानना है कि भाभी की उम्र क्या है, भाभी इतनी छोटी दिखती है। तो मतलब सबको डाउट है कि भाभी बहुत ज्यादा छोटी है उम्र की। एक आध कमेंट तो मैं ऐसे भी पढ़ रही थी कि बाल विवाह कर दिया है क्या। जब शेखर दा भी वहां पे आए थे, मैं शादी का व्लॉग अभी दोबारा देख रही थी कल शाम, तो शेखर दा कह रहे हाय, ये तो बहुत ऐसा बोला उन्होंने, भाभी भी हंस पड़ी उस समय। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, तो आज आप सभी लोगों के कंफ्यूजन्स दूर करते हैं। फटाफट से आप सभी लोगों के सवालों के आंसर देते हैं। और दोस्तों मैं जो पोस्ट डाल रही हूँ मैंने लगभग 104-105 कमेंट्स हैं अल्ले जने, और जो मैं वीडियो भी ब्लॉग डाल रही थी उमें 110 लगभग कमेंट्स है। तो मैं सबूक नाम थे नील सगन, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं, तो वो किसी के रिप्लाई तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हर डिटेल भी देना सही नहीं लगता। और वैसे भी मैं अपने बारे में वीडियो नहीं बना रही हूँ, अपनी भाभी के बारे में बना रही हूँ। और हमारी भाभी ना सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो अच्छा भी नहीं लगता किसी को अपनी लाइफ सोशली ऐसे मतलब किसी की लाइफ रिवील करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दूंगी, और मतलब अगर भाभी साथ में होंगी, कभी कंफर्टेबल होंगी, तो उनके साथ Q&A वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मतलब वही आंसर मैं दूंगी। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि मैं मम्मी के साथ पूछूंगी, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मम्मी से रिलेटेड भी आए और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड भी आए, तो मैं अपने लिए जब Q&A वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आंसर दूंगी, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। फिलहाल अभी दादा भाभी पे फोकस करते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शादी के दिन से लेकर के अभी तक वाला क्वेश्चन है कि भाभी की एज क्या है। तो दोस्तों आप लोग ये सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि हमारे दादा और भाभी दोनों सेम एज के हैं। वो मतलब भाभी बहुत छोटी नहीं है, अब वो ना बहुत छोटी दिखती है, एकदम मासूम सा चेहरा है उनका, छोटी सी प्यारी सी लगती है। हमारे सामने तो वो बच्ची दिखती है, मतलब हम बड़े लगते हैं, ऐसा है। मतलब अब फोटोज में भी आपने देखा होगा कि हम लोग बड़े लग रहे हैं, भाभी बहुत छोटी लग रही है। वैसे दादा और भाभी सेम एज के हैं, और उनकी एज तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि दोनों सेम है, बराबर है, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन, अब मैं सबके नाम नहीं ले सकती हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, तो मैं ऐसे आप लोग के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो दोस्तों एक चीज़ मुझे बताओ, आपको क्या लगता है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, बताओ। दादा और भाभी की जोड़ी देख के ही आपको पता लग रहा होगा, इतनी प्यारी सी जोड़ी। आप मुझे एक बात बताओ, आजकल के टाइम में शादी हो रही है तो ज्यादातर उन्हीं की हो रही है जो लव मैरिज कर रहे हैं, लड़कों में। हाँ, लड़कों में सबसे मेन। वरना तो लोग यही कह रहे हैं कि लड़की बता दो, लड़की बता दो, लड़की बता दो। तो लड़कों से मैं कहना चाहूंगी फटाफट से लव मैरिज कर लो भैया, तभी शादी होनी तुम्हारी। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ भाई, दादा और भाभी की लव मैरिज है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जोड़ी है। आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया हमारी इतनी प्यारी सी जोड़ी को, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग समझ भी गए थे कि लव मैरिज होगी, क्योंकि अब पता चल जाता है भाई, नॉर्मल सी बात है। और मैं कमेंट्स पढ़ नहीं रही हूँ, मेरे को याद हो गए, मैंने इतने सारे कमेंट अभी तक पढ़े। बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि आपकी भाभी ने पढ़ाई कहाँ तक की है। तो हमारी भाभी ने भी MCA किया हुआ है पन्नगर से, दादा और भाभी ने साथ में पढ़ाई की हुई है और वो लोग साथ में जॉब भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि आपके भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर भाभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं देख रही थी। तो फिलहाल दोनों में से कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। हमारे भाई साहब HCL में नोएडा में जॉब करते हैं, तो भाभी भी साथ में वहीं जॉब करती हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपकी भाभी तो कितने भाई बहन हैं, ये भी आया था। तो उनके पापा क्या जॉब करते हैं, उनका घर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें भी थी। तो ज़्यादा कुछ तो मैं भी इतना मैं भी मतलब नहीं बता सकती, जब कभी भाभी मेरे साथ होंगी तब बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ बता सकती हूँ कि जैसे हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और 1
2 बहनें और 1 भाई। वैसे भाभी लोग भी हैं, भाभी हैं, उनकी बहन है और उनके छोटे भैया हैं, जिनको कि हम शादियाँ बहुत चिढ़ा रहे थे। आपने देखा भी होगा गाने में वगैरह हम लोग उनके लिए गा रहे थे। तो बहुत मज़ा आया, मतलब उस दिन शादी के दिन। तो वो लोग भी 3 भाई बहन हैं और हम लोग भी 3 भाई बहन हैं, ठीक है। बाकी एक कमेंट में ये भी पढ़ रही थी कि आपकी भाभी जब तक आप लोग वहाँ पहुँचे तैयार नहीं हुई थी। तो दोस्तों उनके वहाँ ये रिवाज था कि दूल्हे की हल्दी लगती है दुल्हन को, और पिठिया वगैरह जब लग जाता है उसके बाद ही दुल्हन तैयार होती है। तो हमें मतलब बताया तो था, लेकिन उस समय हबड़ तबड़ में हमारे ध्यान से भी निकल गया, वरना हम पहले चले जाते वहाँ तो भाभी तैयार रहती। लेकिन फिर भी फटाफट से वो तैयार हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उनको ना बहुत सिंपल सटल मेकअप पसंद है, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी भाई, बहुत ही सुंदर। वो तो आप सब लोगों ने देखा ही था। हाँ, एक चीज़ और, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट मैंने ये भी पढ़े कि खटीमा में कहाँ पे रहते हैं, पिथौरागढ़ में कहाँ है उनका गाँव। तो इस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा मैं भी जानती। खटीमा में मैंने पूछा तो था, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया वो जगह का नाम। तो वो कभी भाभी आ जाएंगी तो मैं उनके साथ ही वो वीडियो बनाऊंगी, उनके साथ ना प्रॉपर अच्छे से उनको बैठाएंगे, क्योंकि ना अभी वो भी थोड़ा सा उतना कैमरा फ्रेंडली नहीं है। हमें तो आदत है कैमरे के सामने बात करने की, लेकिन औरों को नहीं होती, और ज़बरदस्ती किसी को लेना भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ले ही लेती हूँ लेकिन बिना किसी की मर्जी के ऐसे वीडियो बनाना या बताना किसी को, वो भी सही नहीं रहता है। तो एक क्वेश्चन और था कि नोएडा में कहाँ रहते हैं। तो वो गौर सिटी में रहते हैं, उस साइड को। बाकी शायद उस साइड को ददा को कोई सब्सक्राइबर भी हमारे मिले हुए थे, ददा मुझे बता रहा था एक दिन, और उनका कमेंट भी आया हुआ था कि मुझे आपके भाई मिले, हमने उन्हें मतलब एक आध बार देखा था, उसके बाद पहचान ही लिया, बातचीत करी उनसे करके। हाँ, उस साइड रहते हैं। अब मैं तो कभी नोएडा वगैरह ऐसे गई नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली ही लाइफ में एक बार गई हूँ, लेकिन अब ददा भाभी वहाँ रहेंगे तो आना जाना भी कभी कभार लगे रहेगा, हम भी चल देंगे तो दिल्ली वालों इंतजार करो भाई, कभी हम भी आएंगे दिल्ली, नोएडा, कहीं भी आ सकते हैं। अरे कमेंट ये भी थे। अब मैं बहुत सारे ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आए, सेम क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं, इस वजह से कि भाभी को गांव में ही रहना चाहिए, मम्मी के साथ, थोड़ा मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी, मम्मी की भी एज हो गई है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी के साथ ही डिस्कस करूँ, तो अभी हम घर जाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी आई होप आप सब लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। एक छोटा मोटा Q&A वीडियो बनाया मैं, जब भाभी आ जाएंगी ना, अभी होलियों के टाइम पे आएंगे वो, तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पे प्रॉपर अच्छे से भाभी भी साथ में बैठी हो और कंफर्टेबली हम बनाएं, ज़्यादा मतलब अच्छे से तभी बन पाएगा। बाकी अभी आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन वगैरह था वो शायद क्लियर हो चुका होगा, और मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में सब कुछ बताते रहूं। तो छोटा छोटा मैंने मतलब सब कुछ बता दिया। बाकी सुनीता मनराल करके उनका कमेंट आया था, वो USA से हमारी व्लॉग्स देखती हैं कि मतलब धीरे धीरे सब पता चली जाएगा। तो हाँ भाई, अब वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आपको धीरे धीरे, जैसे हम आपकी लाइफ में एक पार्ट है, वैसे ही वो भी मतलब है, तो आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा। जैसे हम आपको अपने बारे में बताते रहते हैं, धीरे धीरे भाभी के बारे में भी आपको पता लगता रहेगा। तो यही था आज का ब्लॉग Q&A वीडियो। आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। बहुत सारे लोग जो मेन क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने दे दिए हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं फटाफट से घरों निकलन चाहिए, तो आप लोगों को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।